मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में सेकंड लास्ट पॉइंट इन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विद द कम्युनिस्ट पार्टी यूपीए में वो था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। मैंने मनमोहन जी से बाद में पूछा कि देखिए 1.5 साल तो हो गए आपके, आप और हम इसके बारे में बहुत बात किए हैं और आप भी बहुत चाहते हैं ये, तो ये आपने किया क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये बात उठाई थी, मुझे एक वोट नहीं मिला। 22 लोग थे वहां पे, एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा सोनिया गांधी थी वहां पे? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा वो भी नहीं उठाई? नहीं, वो भी नहीं उठाई। समझ गई थी कि कांग्रेस की फाइनेंशियल बेस क्लाइंटलिस्ट है और सब जो हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस मुल्क में अभी सब इसी जड़ से शुरू हुए हैं। तो इस जड़ ये बड़ी हो गई है सारी की सारी। स्टेट फंडिंग जब तक नहीं होगा तब आप पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ्स को मौका भी नहीं देंगे क्रिमिनल्स को निकालने का। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि आदित्य सिंधिया ग्वालियर के राजेश सिंधिया के लड़के हैं तो उनको मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, ये वो बात नहीं है। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स पॉलिटिक्स में है उनको निकालना था। और अगर आप वो लोग सब मिल के ये पार्टी अलायंस को नहीं चाहते थे। एक बात और भी है इसमें, 1971-72 में स्टेट एंड सेंट्रल इलेक्शंस अलग हो गए थे। अब हम लोग भूल गए हैं, जबकि बीजेपी ने कहा कि इनको फिर से रिजॉइन करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज कहे थे वो, हो जाता तो वो पहला स्टेप है, क्योंकि उससे इलेक्शन कॉस्ट आधे हो जाते हैं। मिसेस गांधी कैसे ये की, मुझे वो वोट के लिए की थी, क्योंकि वो 71 में बांग्लादेश वॉर जीत के वो इमीडिएटली उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन कर दिया था और 72 में जाके स्टेट इलेक्शन हुआ। उसके बाद ये दोनों अलग हो गए हैं तो कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस डबल हो गई है। हाँ, अब अगर ये हो जाता तो कम से कम ये एलिमेंट जो है क्रिमिनलाइजेशन का ये खत्म हो जाता।